सूरज अभी क्षितिज के पीछे ही था, लेकिन आयशा का दिन शुरू हो चुका था। चूल्हे की आग भड़कती है। धुएं के गुबार के बीच वह भारी मिट्टी के घड़े को कुएं से खींचकर लाती है। पानी की बूंदें फर्श पर गिरती हैं। वह झुकती है, कपड़े रगड़ती है और फिर घुटनों के बल बैठकर फर्श को रगड़कर साफ करती है। घर का हर कोना उसकी मेहनत से चमक रहा है। एक कोने में बैठी 10 साल की जोया अपनी मां को देख रही है। आयशा की सांसें तेज हैं, उसकी कमर झुक गई है और वह पसीने से तर बतर होकर एक पल के लिए दीवार का सहारा लेकर बैठती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। जोया अपनी जगह से हिलती नहीं, बस अपनी मां की थकी हुई आंखों को देखती है। घर में सन्नाटा है, केवल चूल्हे की लकड़ी के चटकने की आवाज सुनाई दे रही है। आयशा फिर से उठती है, बर्तन उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन उसका संतुलन डगमगाता है। वह फिर से बैठ जाती है। जोया की नजरें अपनी मां के हाथों पर टिकी हैं, जो अब भारी बोझ के नीचे दबते जा रहे हैं। अगली सुबह स्कूल की घंटी बजती है। जोया अपनी बेंच पर बैठी है। शिक्षिका कक्षा के बीच में आकर खड़ी होती हैं। वह अपनी छड़ी को मेज पर रखती हैं और पूरी कक्षा की ओर देखती हैं। शिक्षिका की आवाज गूंजती है, माता, पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारे ये छोटे छोटे हाथ उनके बड़े बोझ को कम करने की शक्ति रखते हैं। जोया की नजरें शिक्षिका के चेहरे पर टिकी हैं। वह अपनी हथेली को देखती है, फिर उसे मुट्ठी में बंद कर लेती है। कक्षा में अन्य बच्चे अपनी किताबें खोल रहे हैं, लेकिन जोया के कान में वे शब्द बार बार गूंज रहे हैं। वह अपनी नोटबुक के पन्ने पलटती है, पर उसका ध्यान खिड़की के बाहर उड़ते पक्षियों पर नहीं, बल्कि घर की उस तस्वीर पर है जहां उसकी मां अकेले काम करती है। शिक्षिका आगे बढ़कर श्यामपट्ट पर कुछ लिखती है। जोया अपनी पेंसिल को मजबूती से पकड़ती है। वह अपनी डेस्क के नीचे रखे बस्ते को खींचती है और उसे कंधे पर टांग लेती है। उसके कदम अब पहले से अधिक तेज और निश्चित हैं। वह स्कूल के गेट से बाहर निकलकर सीधे घर की ओर दौड़ पड़ती है। जोया घर के मुख्य द्वार को धक्का देकर अंदर आती है। धूल उड़ती है। वह अपने बस्ते को एक कोने में पटकती है और सीधे रसोई की ओर बढ़ती है। रसोई से खनखनाहट की आवाज आ रही है। आयशा फर्श पर बैठी है। उसके सामने पीतल के बर्तनों का एक ऊंचा ढेर लगा है। वह एक भारी कड़ाही को रगड़ रही है, लेकिन उसके हाथ बार बार रुक रहे हैं। जोया दरवाजे की चौखट पर रुक जाती है। वह देखती है कि कैसे उसकी मां की सांसें भारी हो रही हैं और वह अपनी कमर को सीधा करने के लिए एक हाथ का सहारा ले रही है। बर्तन के गिरने की एक तेज आवाज होती है। आयशा उसे उठाने के लिए झुकती है, लेकिन उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ जाता है। जोया की मुट्ठियां कस जाती हैं। वह देखती है कि मां के पास रखे पानी के घड़े में अब कुछ नहीं बचा है। जोया की नजरें उस ढेर पर टिकी हैं, जिसे रोज उसकी मां अकेले साफ करती है। वह अब और नहीं रुकती। वह अपने कदम आगे बढ़ाती है, रसोई के अंदर जाती है और बर्तनों के उस ढेर के पास घुटनों के बल बैठ जाती है। वह एक बर्तन उठाती है। उसकी पकड़ मजबूत है। वह आयशा की ओर देखती है, जो उसे देखकर हैरान है। जोया का चेहरा अब शांत है। उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। रात का सन्नाटा धीरे धीरे छंट रहा है। खिड़की से छनकर आती सूरज की पहली किरण अभी क्षितिज पर ही है। जोया अपनी चारपाई से उठती है। वह अपने बिस्तर को सलीके से मोड़ती है और उसे दीवार के सहारे टिका देती है। घर के बाकी सदस्य अभी गहरी नींद में है। जोया दबे पांव रसोई की ओर बढ़ती है। फर्श पर उसके पैरों की आहट भी नहीं सुनाई देती। वह रसोई का भारी दरवाजा धीरे से खोलती है। अंदर का वातावरण ठंडा है। वह एक खाली घड़ा उठाती है और उसे अपने दोनों हाथों से थाम लेती है। वह घर के बाहर बने नल की ओर जाती है। लोहे के हैंडल को पकड़कर वह उसे नीचे की ओर दबाती है। पानी की धार घड़े में गिरने लगती है। वह घड़े को पूरा भरती है, फिर उसे सावधानी से उठाकर रसोई के पत्थर के चबूतरे पर रख देती है। पानी की बूंदें घड़े की सतह से फिसलकर नीचे गिर रही हैं।
जोया अपने गीले हाथों को अपने पास रखे कपड़े से पोंछती है। आयशा रसोई के द्वार पर आती है। वह घड़े को भरा हुआ देखकर ठिठक जाती है। आयशा की नजरें रसोई में खड़े जोया पर टिक जाती हैं। वह हैरान है। जोया की मुस्कान में एक नया आत्मविश्वास है। आयशा तेजी से आगे बढ़ती है और जोया के हाथों से बर्तन छीन लेती है। वह जोया के कंधों को पकड़कर उसे पीछे की ओर धकेलती है। आयशा की उंगलियां जोया के हाथों पर कस जाती हैं। वह अपनी आवाज को सख्त करते हुए कहती है, तुम अभी बहुत छोटी हो, ये सब रहने दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जोया के पैर फर्श पर जम गए हैं। वह पीछे नहीं हटती। आयशा उसे रसोई से बाहर जाने का इशारा करती है और खुद बर्तनों की ओर झुक जाती है। वह फिर से भारी कड़ाही को रगड़ने लगती है, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गई हैं। जोया एक कदम आगे बढ़ाती है। वह अपनी मां की ओर देखती है, जो उसे अनदेखा करने की कोशिश कर रही है। जोया का निचला होंठ थोड़ा कांपता है, लेकिन उसकी नजरें नहीं झुकती। वह रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी मां को गौर से देखती है। जोया का हाथ धीरे से पास रखी झाड़ू की ओर बढ़ता है। वह अपनी उंगलियों को झाड़ू के हैंडल पर कसती है। आयशा जैसे ही थकान के कारण दूसरे कमरे में लेटने जाती है, जोया तुरंत सक्रिय हो जाती है। वह झाड़ू का हैंडल मजबूती से पकड़ती है और आंगन के कोने कोने से धूल साफ करने लगती है। मिट्टी के फर्श पर झाड़ू की रगड़ की आवाज गूंज रही है। वह झुककर कोनों से कचरा बाहर निकालती है और उसे एक ढेर में इकट्ठा करती है। इसके बाद वह रसोई की ओर मुड़ती है। वह बर्तनों को साबुन से रगड़ती है, पानी से खंगालती है और उन्हें रैक पर सलीके से लगा देती है। उसके हाथ लगातार चल रहे हैं। दोपहर की धूप आंगन में फैल चुकी है। जोया खाने की मेज के पास जाती है। वहां बिखरी थालियों को एक एक करके सही स्थान पर रखती है। वह पानी का घड़ा फिर से भरती है। तभी उसका छोटा भाई वहां आता है। जोया उसे पास बिठाती है। फर्श पर उंगली से वर्णमाला के अक्षर बनाती है। वह काम करते हुए धीमी आवाज में गुनगुनाती है। दोपहर ढलने तक घर का हर कोना चमकने लगा है। बर्तन अपनी जगह पर हैं, आंगन साफ है। जोया पसीने से तर बतर है, लेकिन उसके चेहरे पर थकान के बजाय संतोष है। उसने घर के उन सभी बड़े कामों को निपटा दिया है। सूरज ढलने की लालिमा खिड़की से अंदर आ रही है। आयशा अपनी चारपाई से उठती है और धीरे धीरे रसोई की ओर कदम बढ़ाती है। वह अभी भी अपनी कमर पर हाथ रखकर थकान महसूस कर रही है। जैसे ही वह रसोई के दरवाजे पर पहुंचती है, वह रुक जाती है। उसके कदम ठिठक गए हैं। रसोई का फर्श सूखा है, बर्तन अपनी जगह पर चमक रहे हैं और मेज पर थालियां सलीके से रखी हुई हैं। आयशा की आंखें फैल जाती हैं। वह रसोई के अंदर आती है और बर्तनों को छूकर देखती है। कोई धूल नहीं है, कोई बिखराव नहीं है। वह धीरे से मुड़कर आंगन की ओर देखती है। जोया वहीं पास में खड़ी है। उसके हाथों में अभी भी काम के निशान हैं। आयशा के चेहरे की थकान धीरे धीरे गायब हो रही है। उसकी सांसें गहरी हो जाती हैं। वह अपनी बाहें फैलाती है और जोया को अपनी ओर बुलाती है। जैसे ही जोया करीब आती है, आयशा उसे मजबूती से अपने सीने से लगा लेती है। आयशा की आंखों के कोनों से पानी की बूंदें निकलकर जोया के कंधों पर गिरती हैं। उसके हाथों की पकड़ में गर्व और राहत का एहसास है। जोया भी अपनी मां की कमर को कसकर पकड़ लेती है। आज का दिन उसकी मेहनत को एक नई दिशा दे गया है। अगले कुछ दिनों में यह सिलसिला एक आदत में बदल गया। जोया अब सुबह उठते ही अपने कपड़े खुद धोती है और घर के छोटे मोटे कार्यों को निपटाने में जुट जाती है। वह पानी का घड़ा भरती है और आंगन में झाड़ू लगाती है। उसका छोटा भाई कोने में बैठकर यह सब ध्यान से देखता है। एक दिन जब जोया मेज साफ कर रही थी, छोटा भाई अपने बिखरे हुए खिलौनों की ओर बढ़ा। उसने एक एक करके लकड़ी के खिलौने और रंगीन गेंदों को उठाया। वह उन्हें फर्श पर इधर उधर फेंकने के बजाय एक लकड़ी के बक्से में रखने लगा।
उसने बक्से को दीवार के पास वाली शेल्फ पर सलीके से खिसका दिया। जोया ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। भाई ने जोया की ओर देखकर अपना सिर गर्व से ऊपर उठाया। अब घर के फर्श पर खिलौनों का ढेर नहीं लगता। हर चीज अपनी निर्धारित जगह पर है। जूते दरवाजे के पास एक कतार में रखे जाते हैं और किताबें मेज के एक कोने में सजी रहती हैं। घर का अनुशासन पूरी तरह बदल गया है। आयशा अब जब काम से लौटती है तो उसे हर चीज व्यवस्थित मिलती है। जोया की इस सक्रियता ने घर के माहौल में एक नई लय पैदा कर दी है। अब घर की दीवारों के बीच हंसी की गूंज हर समय बनी रहती है। शाम को जब सूरज की आखिरी किरणें आंगन में उतरती हैं, तो आयशा और जोया साथ बैठकर चाय पीती हैं। काम का बोझ अब किसी एक के कंधों पर नहीं है, बल्कि दोनों के बीच बंट गया है। रसोई से आती बर्तनों की खनक और छोटे भाई की खिलौनों के साथ खेलने की आवाजें एक नई लय पैदा करती हैं। जोया ने यह साबित कर दिया है कि सेवा करने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं होता। उसके छोटे हाथों ने न केवल घर का काम संभाला, बल्कि परिवार के सदस्यों के दिलों को भी करीब ला दिया है। एक नेक इरादा और मदद करने की छोटी सी पहल ने पूरे घर की तस्वीर बदल दी है। अब घर का हर कोना व्यवस्थित है और हवा में सुकून घुला हुआ है। आयशा की आंखों में अब थकान के बजाय अपने बच्चों के लिए गर्व है। जोया ने दिखाया कि माता पिता की मदद करना केवल एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह घर में सुख और शांति का असली आधार है। जब हम दूसरों का बोझ बांटते हैं, तो हमारा अपना बोझ भी हल्का हो जाता है। यह घर अब सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है, बल्कि यह प्रेम, सहयोग और आपसी सम्मान का एक जीता जागता उदाहरण बन चुका है। जोया की यह छोटी सी शुरुआत आज एक बड़े बदलाव का प्रतीक है, जो हर किसी को यह सिखाती है कि सेवा का फल हमेशा खुशहाली के रूप में मिलता है।